बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। आज हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। मासापा कैसे कहते हैं, इनको हम शॉर्टकट में महत्तम समावर्तक शॉर्टकट मासापा बोलते हैं। इंग्लिश में एससीए बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, जीसीडी बोलते हैं और एससीए भी बोलते हैं। तो देखो हम मासापा कैसे करते हैं, हमने पिछली वीडियो में लासापा करना सीखा कि लासापा कैसे करते हैं। अब इस वीडियो हम सीखेंगे मासापा कैसे करते हैं। तो बच्चों आप बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। मैंने आपको प्लस माइनस से सिखाया है, आपको बनते हैं फिर भी आप सीखिए। उससे क्या होता है, मैथ सीख मांगता है, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ऐसा मत सोचोगे हम प्लस माइनस हमको आता है, सर हमको क्यों सिखा रहे हैं। आपको सिखाए तो आप सीखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई पैसे तो ही लग रहे हैं कि हमको कोई मेहनत लग रही है कि हमको सीख लेने में दिक्कत होगी। आप बिल्कुल वीडियो देखो और समझो, जिससे आप अच्छी तरह से सीखोगे। मैं आपको इसमें जैसे आपको एलसीएम सिखाया, एलसीएम बनती है अच्छी बात है, नहीं बनते तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। मैं बेसिक सिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से हम मासापा सीखेंगे कि मासापा किस प्रकार से करेंगे। देखो मैं आपको प्रश्न बताऊँ, प्रश्न कैसे आएंगे। देखो 14, 20, 30 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। या एक इस प्रकार से लिख के आएगा, या क्या लिख के आएगा, या 100 का लिख आएगा। 14, 20, 30 का मासापा निकालो। मासापा निकालो। इस प्रकार लिख के आएगा। या इंग्लिश में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 14, 20, 30 का एचसीएफ ज्ञात करो। कुछ या निकालो या बताओ, कुछ भी हो सकता है। लिखने के लिए भाषा कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है हमको। अब हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें हमारी इसकी दो विधि है, मासापा दो नोट। मासापा दो विधियों द्वारा हल किया जाता है। कौन सी, देखो पहली तो आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से, किससे, फैक्टर मेथड। दूसरी होती है आपकी भाग विधि, डिवीजन मेथड, भाग विधि से। दोनों में अंतर क्या है, इसमें जोड़े बनाते हैं, इसमें क्या होता है, कॉमन संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं, कॉमन संख्या। इसमें क्या होता है, गुणनखंड विधि में कॉमन संख्या लेते हैं। ठीक है। अब देखो भाग विधि से, तो हम पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि। कैसे सीखेंगे, तो हमारे देखो आज लिख लीजिए, आपकी दो विधि होती है। तो अब हम पहले सीखेंगे भाग विधि, गुणनखंड विधि सीखते हैं। ठीक है। देखो हमारी संख्या की थी, कुछ संख्या था हमारा 14, 20, 30। समझ आ गई। चौदह 20, तो हम क्या करेंगे, 14 को यहाँ लिख लेंगे बराबर, 20 को इस तरह से लिख लेंगे और 30 को इस प्रकार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। देखो 14 के फैक्टर अलग निकालो, गुणनखंड फैक्टर में गुणन करो। अब क्या है हमारा 20 की ऐसे निकालो, 30 की अलग निकालो। ठीक है। हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए हम एक साथ नहीं निकाल रहे हैं। अब देखो 2 7 14 और 7 1 7। ठीक है। तो हमारे इसके क्या हो गया, 2 × 7। अब इसको करेंगे, 2 × 2 0, 2 पंजे 10, 5 × 5। तो हमारा जी आ गया 2 × 2 × 5। ठीक है। इसको करेंगे 2 × 2 2 पंजे, अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 के 5, 2 × 3 × 5। ये हमको पता है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमको कॉमन संख्या लेनी है। क्या लेना है, कॉमन संख्या लेनी है। देखो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें,
तो एक तो हम 2 ले लेंगे। अब देखो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं ले सकते। 7 इसमें लेकिन 7 इसमें नहीं, देखो 5 इसमें भी, इसमें लेकिन 5 इसमें नहीं है। 2 इसमें लेकिन 2 इसमें नहीं बचा, तो केवल हमारा कॉमन संख्या क्या है 2। अतः मासापा कितना हो गया, मासापा बराबर 2। ये 2 हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गई जी, हमारा रफ कार्य कहलाता है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया इसका मासापा 2 आ गया। मासापा क्या हुआ, देखो 2 का बाद देखो 2 से संख्या ए भी डिवाइड होगी, ए भी डिवाइड होगी, ए भी डिवाइड होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। तो देखो हम लोग आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, देखो अब हम और एग्जांपल लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, हमारा कुछ भी ले लो, 20, 18, 45 का मासापा। तो देखो 20 की अलग निकालेंगे, 18 की अलग निकालेंगे, 45 के अलग निकालेंगे। देखो 20, 18, 45, 2 का बाद 2 2 0, 2 5 10, 5 के 5, तो क्या होगा इसका 2 × 2 × 5। इसका बाद है 2 9 18, 3 के 9, 3 के 3, 2 × 3 × 3। फिर इसका देखो 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 के 5, 3 × 3 × 5। अब देखो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें नहीं ले सकते, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें नहीं ले सकते, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें नहीं है। तो एक हमको पता है, ध्यान रखना है, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, इन सबका एक गुणनखंड जरूर होगा। तो इसका आता है मासापा कितना हो गया 1। तो जी ध्यान रखना है, असहवाच संख्याओं का मासापा 1 होता है। देखो क्योंकि इसमें एक विषम संख्या है जी, और जी दोनों सम संख्या है, तो जी ध्यान रखना है, असहवाच संख्या को मासापा हमेशा 1 आता है। तो इसका मासापा क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखो, अब हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं रैंडमली, ऐसा जरूरी नहीं है कि जी ले, और थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं। देखो 124, 80, 140, तो हम क्या करेंगे 124 अलग निकालेंगे, 60 के अलग निकालेंगे, और 140 के अलग निकालेंगे। 124 के निकाल लो, 60 के निकाल लो, 140 के निकाल लो। देखो 2 1 2 5 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। अब 31 संख्या क्या जाएगा 2 5 12, 2 3 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 × 2 × 31। ठीक है, देखो 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 3 5 15, 5 5। ठीक है, तो ये माना गया 2 × 2 × 3 × 5। अब 4 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10 0, 2 3 6 1 10, 2 5 5 के कारण 5 7 35, 7 1 7। तो 2 × 2 × 5 × 7। अब देखो कॉमन 2 इसमें 2 कॉमन है, 1 2 1 2 1 कॉमन 1 2 में गया। अब 5 इसमें 5 है, 5 है, 3 इसमें 3 है, 3 है, 7 इसमें 7, अब नहीं मिलता। क्या कॉमन मिला 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं, मासापा निकालते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा मासापा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए आप, जो सॉल्व करिए सेम, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इनका एचसीएफ निकालो। जी आप खुद अपने स्वयं निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।